दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 20 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम अपने व्यक्तित्व के आकर्षक लक्षणों की चर्चा करेंगे। जानती हो मानवी, कल मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये वर्कशॉप किस बारे में थी? वर्कशॉप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में थी। इसमें उन्होंने एक महिला उद्यमी को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया। उनका सेशन सभी पार्टिसिपेंट्स को काफी प्रेरणादायक लगा। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि उन्होंने सिर्फ अपने बलबूते पर खुद का व्यवसाय खड़ा किया है। उनकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव थी। मुझे तो लगता है कि उनके बिजनेस की सफलता में उनके कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व का बड़ा हाथ रहा होगा। वैसे मैं मानती हूँ कि उन जैसे लोग काफी सौभाग्यशाली होते हैं। वे शायद अच्छा व्यक्तित्व लेकर ही पैदा होते हैं। पैदाइशी अच्छा व्यक्तित्व होना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को लोग उम्र भर डेवलप करते रहते हैं। इंसान समय के साथ अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। वैसे तो व्यक्तित्व इंसान के मानसिक और भावनात्मक विचारों का मिला जुला रूप है, जिससे व्यक्ति के बिहेवियर, सोच और काम का पता चलता है। अच्छे व्यक्तित्व का असल मतलब ये है। मैं तो अब तक व्यक्तित्व का मतलब सुंदर दिखना समझती थी, पर एक बात बताओ, व्यक्तित्व का किसी व्यक्ति के बिजनेस पर क्या असर पड़ सकता है? अच्छा व्यक्तित्व आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये लोगों के साथ आपके संबंध निर्धारित करता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही लोगों के सामने आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज बनाता है। ये आपको बेहतर नौकरी ढूंढने में, अच्छा लाइफ पार्टनर पाने में या सिर्फ लोगों के साथ दोस्ती करने में मददगार साबित होता है। तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हम समय के साथ अपनी पर्सनालिटी को कैसे विकसित कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने गुणों को पहचानने की जरूरत है। जैसे हो सकता है कि आप कुछ चीजों में बाकी लोगों से अच्छे हों। आपको इन गुणों को लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। इससे आप अपने पेशे और सोशल लाइफ में ज्यादा आकर्षक बन सकते हैं। अपने गुणों को दूसरों के सामने सही तरह से प्रदर्शित करना भी एक कला है। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे सीखने के लिए क्या कर सकते हैं? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़े बहुत सोशल स्किल्स सीखने की जरूरत है। सिर्फ बाहर से अच्छे दिखकर आप अपने करियर में पूरी तरह ग्रो नहीं कर सकते, और एक समय के बाद दूसरों के साथ आपके संबंध भी बढ़ना बंद हो जाएंगे। इसलिए सोशल स्किल्स सीखने के साथ साथ आपको सोशल इंटरेक्शन पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन आयशा, जो स्वभाव से चुप रहते हैं और कम बोलते हैं, उनके लिए ये स्किल सीखना बाकी लोगों से ज्यादा चैलेंजिंग है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वभाव से चुप रहने वाले लोगों को दूसरों से तालमेल बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, ताकि वे खुद को अलग महसूस ना करें। लोगों से तालमेल बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है कि आप अलग अलग सोशल इवेंट्स में जाएं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप जितना ज्यादा लोगों से घुलने मिलने से बचेंगे, आपको तालमेल बढ़ाने में उतनी ही दिक्कत होगी। हो सकता है कि लोग आपके बारे में बुरी राय भी बना सकते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें सोशल इवेंट्स में जाना चाहिए और वहाँ अच्छे सोशल आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोगों की नकल करनी चाहिए। शायद तुम मेरी बात को ठीक से समझी नहीं। मैंने किसी की नकल करने की नहीं, बल्कि खुद की अलग इमेज बनाने की सलाह दी है। पर हम अपनी अलग इमेज कैसे बना सकते हैं? आपको सबसे पहले खुद को आश्वस्त करने की जरूरत है। आपका व्यक्तित्व खुद में संपूर्ण है।
और आपको किसी की नकल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी अलग इमेज बनाने के लिए आप खुद को वैसे ही प्रस्तुत करें जैसे आप हैं। हाँ, ये तो तुम एकदम सही कह रही हो आयशा। अपने व्यक्तित्व के साथ एक्सपेरिमेंट करें। वैसे आप अलग अलग लुक, कलर, एक्सेसरीज और जूते ट्राई कर सकते हैं। एक ऐसा स्टाइल खोजिए जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दोनों हों। आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। जब आप खुद को लेकर अच्छा महसूस करेंगे तभी दूसरे भी आपकी सराहना करेंगे। मतलब हम अपनी व्यक्तिगत पहचान समय के साथ एक्सप्लोर और डेवलप कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज से उबने लगते हैं तो नई चीजें ट्राई करें, जिससे काम करने का उत्साह बना रहेगा। ज्यादातर नई चीजें करते समय हम अपनी काबिलियत और हुनर पर शक करते हैं, साथ ही खुद पर सवाल करना शुरू कर देते हैं। खामियों पर ध्यान देने की जगह आप अपने सभी फैसले पॉजिटिविटी के साथ करें। और वो कैसे कर सकते हैं? आप इस मामले में अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए। इससे आप में लीडरशिप की क्षमता बढ़ेगी और जीवन के सभी क्षेत्रों में लोग आपसे आकर्षित होंगे। ये तो समझ में आ गया कि सोशल गैदरिंग में अच्छा बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है क्या? सामने वाले की बातें ध्यान से सुनना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का खास गुण है। सिर्फ अपनी बात रखने की जगह दूसरे व्यक्ति की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए और उनका फीडबैक लेना चाहिए। किसी से बात करते समय अपने हाव भाव ऐसे रखें जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनकी बात सुन और समझ रहे हैं। बीच बीच में सवाल करना भी जरूरी है। दूसरे व्यक्ति की बातें सुनने से आप उनका भरोसा जीतते हैं। ये आपके लिए एक तोहफे जैसा हो सकता है। किसी की बात सुनने का मतलब है कि आप उन्हें ऐसे संकेत देते हैं कि आप उनकी परवाह कर रहे हैं। इससे आप उनका भरोसा जीत लेते हैं। कई बार आकर्षक व्यक्तित्व बनाने की कोशिश में हम कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन भूल जाते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत अच्छी बात उठाई तुमने। आमतौर पर लोग उन व्यक्तियों को पसंद नहीं करते जो हर समय सिर्फ अपनी ही तारीफ किया करते हैं, अपनी महानता के किस्से ही सुनाते रहते हैं। इससे बचने का तरीका ये है कि आप एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें और खुद से ज्यादा दूसरों की बात सुनें। ये आदत आपको जमीन से जुड़ा हुआ रखेगी। हम सिर्फ उन लोगों को ही याद रखते हैं जो हमसे अच्छे से बात करते हैं और हमारी बातों पर ध्यान भी देते हैं। अहंकारी और डींग मारने वाले लोगों को हम अक्सर भूल जाते हैं। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें उद्देश्यपूर्ण बातें करनी चाहिए। फालतू की बातें करके आप किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। कई बार हम इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये एक तरह की समय की बर्बादी है। समय का बेहतर इस्तेमाल उन कामों पर करें जो आपको खुशी देते हों। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।